आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नए भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने, भारत की 140 करोड़ की आबादी की आशा और आकांक्षाओं को एक नई उड़ान देने के साथ ही दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात अविनाशी काशी को आपने जो एक नई पहचान दी है, आज आपका अपनी इस काशी में मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जब भी काशी में आते हैं या तो कुछ न कुछ देश के अंदर नया कुछ दे करके आते हैं, और इस बार आपका विजिट अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। चंद्रयान की सफलतम और अभूतपूर्व सफलता के बाद दुनिया के G20 समूह, यानी जो दुनिया का नेतृत्व करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को वैश्विक मंच पर जिस सफलता से भारत की शक्ति और सामर्थ्य को दुनिया के नेताओं ने देखा है, वह नए भारत का दर्शन 140 करोड़ लोगों को कराता है। अब सूर्य भी हम सब के लिए बहुत आसान और उनके रहस्यों को जानने का एक माध्यम बनेगा। आदित्य-1 का L1 का सफल प्रक्षेपण और संसद के इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना भारत की मातृशक्ति की सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। सचमुच पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक नई ताकत के रूप में भरते हुए भारत को दुनिया ने देखा है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में यह सब कार्य हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हर भारतवासी देख रहा है, आपके नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। समाज के हर तबके के विकास के लिए जो कार्य योजना आपने बनाई, उसको प्रभावी ढंग से कैसे लागू करना है, यह आपके नेतृत्व क्षमता से हम सब सीखते हैं। पूरा देश सीखता है, एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है। अभिनव योजनाओं को बनाना और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना, यह एक अद्भुत कला और अद्भुत नेतृत्व क्षमता आपकी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और आज इस चौथे कार्यक्रम में, यानी आपने देखा होगा 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने लैंडिंग की, उसके बाद दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित करने के बाद फिर दिल्ली से काशी में आए। काशी में आने के बाद पहले कजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाए जाने वाला उत्तर प्रदेश में पहले स्टेडियम है। काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहनों के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर अभिनंदन का एक कार्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित था। उस कार्यक्रम में आपने भागीदारी की।
समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए राष्ट्र निर्माता बनने का जिन्हें गौरव मिलना चाहिए था आजादी के बाद, उन श्रमिकों के बच्चों को आपकी प्रेरणा से अटल आवासीय विद्यालय की जो सौगात आपने उपलब्ध करवाई है, उन बच्चों के साथ संवाद। और अब उन विद्यालयों के लोकार्पण के साथ ही संस्कृति कर्मियों का सम्मान। एक सांसद के रूप में भी एक जागरूक जनप्रतिनिधि को कैसे कार्य करना है, कभी सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का, कभी संस्कृति कर्मियों के लिए सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव, यह अपने आप में एक अभिनव पहल है। और इस अभिनव पहल के साथ काशी में संगीत की अलग अलग विधाओं ने जन्म लिया, लेकिन एक साथ किसी सांसद ने, किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक इन सांस्कृतिक कर्मियों को पुचकारा हो, उनके साथ संवाद बनाया हो, उनको एक मंच दिया हो, यह अद्भुत भी पहली बार देखने को मिला है। लगभग 40,000 से अधिक कलाकारों ने इन सभी कार्यक्रमों में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और जनपद स्तर पर इन पूरे कार्यक्रमों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भाग लिया, जिसमें गायन भी था, वादन भी था, नृत्य भी था और नाट्य श्रृंखलाएं भी थी। अद्भुत कार्यक्रम था। लोक गाथाओं के साथ जोड़ने, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास। कलाकारों को एक नया मंच आपने प्रदान किया है। इन सभी कलाकारों की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने परंपरा और संस्कृति को क्षुण्ण कैसे बनाए रखना है, यह उस पर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और मैं इस अवसर पर 18 अटल आवासीय विद्यालय जो प्रदेश के अंदर पहला सत्र उनका प्रारंभ हो चुका है, उनमें से 16 तो बनकर के पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अगले 2 महीने के अंदर और पूरे तैयार हो जाएंगे, तो 18 अटल आवासीय विद्यालयों में पहला सत्र प्रारंभ हुआ है। मुझे याद है जब बीओसी बोर्ड के रूप में आपने मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया, और तब आपसे जब मैं मिलने के लिए गया था तो आपने कहा श्रमिकों के लिए क्या कार्य हो रहा है। और उस समय बीओसी बोर्ड के से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए इस प्रकार की एक परिकल्पना को साकार करने के लिए आपने आदेश दिया था, वह मूर्त रूप लिया है। और हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि श्रमिकों के बच्चे, कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हुए थे, अपने अभिभावकों को जिन्होंने खोया था, ऐसे बच्चों को पहले सत्र में ऐसे 1400 बच्चों को प्रवेश इन अटल आवासीय विद्यालयों में दिया गया है, जो सभी 18 विद्यालयों में पहले सत्र में लेंगे।